नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आत्मकथ्य की शेष कविता का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम पाठ का प्रसंग जानेंगे। इसके बाद हम पंक्ति संख्या 15 से 22 का अर्थ जानेंगे। आइए बिना देर करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। कविता के इस अंश में कवि बहुत ही निराश है, उदास है, उसका जीवन कष्टों से भरा है। फिर भी वह किसके सहारे अपना जीवन जी रहा है, उसका वर्णन कवि ने किया है। साथ ही कवि कहता है कि वह आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जिसका वर्णन वह इस कविता में करता है। कवि अपने दुख का वर्णन इस अंश में कर रहा है। आइए विद्यार्थियों, अब हम इस कविता का अर्थ जानते हैं। कवि कहता है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। यहां अरुण कपोलों का अर्थ है लाल गाल और अनुरागिनी का अर्थ है प्रेम से भरी और उषा का अर्थ है भोर। विद्यार्थियों, कवि यहां अपने उस स्वप्न का वर्णन कर रहा है जिसके सहारे अपने कष्टों भरे और दुख से भरे इस जीवन को वह जी रहा है। कवि कहता है कि जिसके लाल गालों की छाया से, यानी जिसकी गालों की लालिमा लेकर ये प्रेम भरी भोर सुंदरता प्राप्त करती थी, सुहागन होती थी, सजती थी, संवरती थी, वही लाल गाल, यानी यहाँ पर कवि अपनी प्रेमिका का वर्णन करता है, अपनी जीवन संगिनी का वर्णन करता है। कवि यहाँ पर अपनी पत्नी का वर्णन करता है, उसके साथ बिताए हुए पलों का वर्णन करता है। वह कहता है, उसकी स्मृति पाथ्य बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। स्मृति का अर्थ होता है याद और पाथ्य का अर्थ होता है सबल। पंथा का अर्थ होता है रास्ता। सीवन का अर्थ होता है सिलाई और कंथा का अर्थ होता है गोदड़ी। क्योंकि ये कविता प्रतीकात्मक है, इसीलिए यहां पर कंथा का अर्थ अंतर्मन भी है। कवि कहता है कि अपनी उस प्रेयसी के साथ, अपनी जीवन संगिनी के साथ जो मैंने पल बिताए, उसी की स्मृति यानी उसी की याद मेरे पथ का सहारा बनी है, मेरे इस जीवन का सहारा बनी है। इस थके हुए पथिक का, यानी इस थके हुए रास्ता चलने वाले व्यक्ति का सहारा बनी है वही स्मृति। और तुम मेरी आत्मकथा क्यों सुनना चाहते हो, तुम मेरी दुख भरी कथा क्यों सुनना चाहते हो, तुम मेरे अंतर मन को खंगाल कर क्यों देखना चाहते हो, उससे तुम्हें क्या मिलेगा। कवि इस पर प्रश्न कर रहा है उन व्यक्तियों से जो उसे आत्मकथा लिखने को कह रहे हैं और उसकी आत्मकथा पढ़ने के लिए ललायित हैं। कवि आगे कहता है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। यहां पर मौन का अर्थ है शांत, शांत का मतलब चुप होना। तो कवि यहां कहता है कि इस छोटे से जीवन में मैंने बहुत सा दुख सहा है, बहुत से कष्ट सहे हैं और बहुत सी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। मैं इस छोटे से जीवन में इस सारे दुख को और इन सारी घटनाओं को किस प्रकार लिखूं, किस प्रकार कहूं, मुझे समझ नहीं आता। इससे अच्छा तो है कि मैं औरों की कथा सुनूं, औरों की आत्मकथा सुनूं और स्वयं चुप रहूं, स्वयं शांत रहूं। विद्यार्थियों, यहाँ पर कवि अपनी आत्मकथा को अर्थहीन बता रहा है और कह रहा है कि वह दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। यानी कवि पूर्णतः आत्मकथा को निरार्थक नहीं कह रहा, वह आत्मकथा का महत्व भी स्वीकार रहा है। वह कह रहा है कि हाँ, हो सकता है कि मेरे जीवन की जो कथा है वह निरार्थक हो, पर औरों की कथा जो है उससे कुछ ना कुछ
जानने को ही मिलेगा, इसीलिए मैं औरों की कथा सुनूं, यह अच्छा है, ना कि अपनी कथा कहूं। आगे कवि कहता है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। यहां पर कवि जो है वह एक बहुत ही अच्छा बहाना दे रहा है कि अभी समय नहीं है। आइए इन पंक्तियों का अर्थ जानते हैं। व्यथा का अर्थ होता है दुख। कवि कहता है कि तुम मेरी आत्मकथा सुनकर क्या करोगे। मेरी आत्मकथा में कोई विशेष तत्व नहीं है, कोई विशेष रस नहीं है, इसे सुनकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा। यह तो बहुत ही भोली सी आत्मकथा है, यानी बहुत ही आम आत्मकथा है, आम कथा है। जैसे आम लोगों का जीवन चलता है वैसे ही मेरा जीवन भी चल रहा है, जिसमें दुख हैं, कष्ट हैं, कभी कभी सुख भी हैं, और उन्हीं सुखों के सहारे जीवन जी रहा हूं मैं। इसीलिए कवि कहता है कि मेरे जीवन की कथा से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आगे वह कहता है कि अभी समय नहीं है, वह एक बहाना देता है कि अभी समय नहीं है, और मेरी जो मौन व्यथा है, यानी जो खामोश दुख है, मेरे जीवन में जो दुख है वह अभी रुका हुआ है, अभी थमा हुआ है, थका हुआ है और सोया हुआ है। इसीलिए मैं उसे जगाना नहीं चाहता, और मेरे पास समय भी नहीं है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, इसीलिए मैं आत्मकथा लिखना नहीं चाहता। कुल मिलाकर कवि यहाँ पर आत्मकथा लिखने से बचने के कई सारे बहाने या कई सारे कारण उपलब्ध करा देता है। आइए विद्यार्थियों देखते हैं हमने इस वीडियो में क्या सीखा। इस वीडियो में हमने जाना कि कवि इतने दुखों के बावजूद, इतने कष्टों के बावजूद अपना जीवन किसके सहारे जी रहा है। साथ ही कवि आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता, इसके बारे में हमने विस्तार से इस वीडियो में जाना। साथ ही कवि ने ऐसा क्यों कहा कि मौन व्यथा सोई हुई है, इसका कारण भी हमने इस कविता में जाना। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको इस कविता का पूरा अर्थ समझ आ गया होगा, और अब तक आपने इस कविता को पूरा पढ़ लिया होगा। यदि अभी तक आपने इस कविता को पूरा नहीं पढ़ा तो घर जाकर इस कविता को पूरा पढ़ लीजिए, और साथ ही स्क्रीन पर दिए गए प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और घर जाकर एक एक अनुच्छेद में इस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। अगली वीडियो देखने के लिए अगली कविता पढ़कर आएं, जो कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पृष्ठ संख्या 31 से 34 पर दी गई है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।